तो जैसे पेट्रोल नैनो एसी ऑन करके चलती है ना, वैसे जो सीएनजी वाली नैनो है वो एसी ऑफ करके चलती है। सीएनजी और पेट्रोल नैनो में ना एक और डिफरेंस है, ये बहुत ज्यादा साइलेंट होती है पेट्रोल नैनो, सीएनजी थोड़ा शोर मचाती है। चलो साफ हो चुकी है अपनी विंडशील्ड, एकदम शीशे की तरह चमक चुकी है। बहुत सारे भाई पूछते रहते हैं आपके शीशे इतने चमकते कैसे रहते हैं। तो स्वागत है यार आप सभी का एक और नए दिन में। अभी टाइम सुबह के 6:30 हो रहे होंगे और अभी नैनो को लेके, ओ भाई तीसरे गियर पे, ये दूसरे गियर पे डालो इसे। और अभी नैनो को लेके निकल चुका हूँ घर से। वैसे मौसम तो बाहर ठंडा हो रखा है, लेकिन फिर भी मैंने एसी चला रखा है। बिना एसी की यार कार में मजा सा नहीं आता, ऐसा लगता है ग्रामीण सेवा या फिर ऑटो में बैठ रखे हैं। जब गाड़ी में एसी चलता है ना, तभी गाड़ी गाड़ी जैसी लगती है। अभी सबसे पहले गाड़ी को कहीं रोक के इसकी विंडशील्ड साफ करनी पड़ेगी, पानी पानी सा हो रखा है बहुत ज्यादा। और इस वीडियो में हम अपना वीकली Q&A करने वाले हैं, जो कि हम करते ही है हर हफ्ते, लेकिन पिछले काफी हफ्तों से हुआ नहीं है, तो इसलिए मैंने सोचा आज Q&A करते हैं। यहाँ पे काफी ज्यादा स्पेस है, यहाँ पे रोकते हैं साइड में और विंडशील्ड क्लीन करते हैं। चलो यहीं पे रोक देता हूँ। और गाड़ी साफ करने के लिए मैं ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ यूज करता हूँ, ऐसे नॉर्मल कपड़े से साफ नहीं करता अपनी गाड़ी की विंडशील्ड। इससे सही रहता है, स्क्रैचेस नहीं पड़ते और साफ भी अच्छे से हो जाता है, एकदम क्लीन एंड क्लियर। चलो साफ हो चुकी है अपनी विंडशील्ड, एकदम शीशे की तरह चमक चुकी है। बहुत सारे भाई पूछते रहते हैं आपके शीशे इतने चमकते कैसे रहते हैं, तो उसका राज है ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ। और यार बाहर निकलते ही ना आंखों में देख लो भाप सा जम जाता है। चश्मे पहनने के भी बहुत सारे नुकसान है। तो अभी कुछ दिन पहले ना मैंने एक वीडियो बनाई थी टाटा नैनो सीएनजी के ऊपर, एक भाई ने खरीदी थी तो उसकी वीडियो बनाई थी। तो बहुत सारे भाई पूछ रहे थे उसके बारे में कि सीएनजी नैनो में क्या डिफरेंस है, हमें लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो उस वीडियो में ना मैं एक चीज बताना भूल गया था, जो कि मेरे को बाद में जाके पता चली। उस टाइम मेरे को पता भी नहीं थी वैसे, लेकिन कल परसों में मेरे को पता चली। जो सीएनजी नैनो है ना, उसे जब मैंने चलाया था एसी ऑफ करके चलाया था, और अपनी नैनो को मैं ज्यादातर एसी ऑन करके चलाता हूँ। तो जैसे पेट्रोल नैनो एसी ऑन करके चलती है ना, वैसे जो सीएनजी वाली नैनो है वो एसी ऑफ करके चलती है। तो एक ये थोड़ी सी दिक्कत है उसमें, इसीलिए अगर आप उसमें एसी ऑन कर दोगे फिर तो वो एकदम ही खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा पावर लॉस होता है, लेकिन होता है, आपको महसूस होता है कि पावर थोड़ी कम है पेट्रोल और सीएनजी में। और यार थोड़ा बहुत फर्क तो हो गई, अगर दोनों ही सेम चलने लग जाएगी तो लोग फिर पेट्रोल लेंगे ही क्यों। पेट्रोल लोग लेते ही इसलिए स्मूथनेस के लिए और थोड़ी पावर के लिए। पेट्रोल गाड़ी थोड़ी स्मूथ भी ज़्यादा होती है सीएनजी के मुकाबले, और थोड़ी पावरफुल भी होती है। मतलब अगर आप पेट्रोल में चलाते हो, सीएनजी में थोड़ी पावर लॉस होती है, चाहे कोई सी भी गाड़ी हो। इसीलिए ऐसा नहीं है कि दोनों सेम ही चलती है, पेट्रोल सीएनजी दोनों में सेम सी पावर रहती है। सेम पावर नहीं रहती, सीएनजी वाली नैनो में पावर थोड़ी कम रहती है, वो भी एसी ऑफ करके। एसी ऑफ करके तो ये रॉकेट बन जाती है। देखो सामने टैक्सी वाले अंकल, ये जो रोड पे पानी है इसी से गाड़ी साफ कर रहे हैं। सही है ना, पानी भी बच रहा है और गाड़ी भी साफ हो रही है। सीएनजी और पेट्रोल नैनो में ना एक और डिफरेंस है, ये बहुत ज्यादा साइलेंट होती है पेट्रोल नैनो, सीएनजी थोड़ा शोर मचाती है। वो तो प्रॉपर ऑटो जैसी आवाज करती है सीएनजी नैनो, लेकिन ये फिर भी थोड़ी इतनी आवाज नहीं करती। इसमें तो क्या होता है, मैं दूसरे गियर में 40 की स्पीड में पहुंच जाता हूँ, पता ही नहीं चलता, ऐसे आवाज सी नहीं आती। इसीलिए अगर आपको थोड़ी साइलेंट स्मूथ कार चाहिए तो आपके लिए पेट्रोल ज्यादा बढ़िया रहेगी। लेकिन अगर आपको माइलेज चाहिए, सिर्फ और सिर्फ माइलेज और कुछ भी नहीं चाहिए जिंदगी में, ना पावर चाहिए, ना स्मूथनेस चाहिए, ना कम आवाज चाहिए इंजन की, तो फिर आप सीएनजी पे जा सकते हो। सीएनजी भी बहुत बढ़िया है माइलेज के लिए, आपको बाइक के बराबर की माइलेज दे देगी सीएनजी टाटा नैनो। पर यार मेरा प्लान अब कैंसिल हो चुका है सीएनजी टाटा नैनो लेने का, अब नहीं खरीद रहा मैं। खरीदूंगा तो पेट्रोल ही खरीद लूंगा, थोड़ा ऊपर का मॉडल, 16, 17, 18 मॉडल। लेकिन सीएनजी नैनो तो नहीं खरीदूंगा, एक तो इतनी कम पावर, कुछ मजा ही नहीं आएगा। अगर मैं स्टार्ट सीएनजी नैनो से ही करता तो हो सकता है मेरे को इतना महसूस नहीं होता, लेकिन अब पेट्रोल चलाने के बाद इतने दिनों तक, इतने सालों तक, अब मैं सीएनजी नैनो चलाऊंगा तो मेरे को मजा सा नहीं आएगा जिंदगी में। फिर ऐसा फील होगा कि 200-300 रुपए ज्यादा ले लो, लेकिन मेरे को पावर दे दो थोड़ी सी। हाँ, दूसरी गाड़ी अगर लेता हूँ फिर सीएनजी ले सकता हूँ, बड़े इंजन वाली, लेकिन नैनो तो मैं सिर्फ पेट्रोल में ही लूंगा अब, अगर दूसरी नैनो लूंगा कभी भी। तो इससे आप भी डिसीजन ले सकते हो कि आपको कौन सी लेनी चाहिए। मेरे जैसे इंसानों के लिए तो पेट्रोल नैनो ही ठीक है, इसकी माइलेज इतनी ज़्यादा कम भी नहीं है, ठीक ठाक माइलेज दे देती है ये भी। हमारे यहाँ लोग यार इको को इतनी तगड़ी तगड़ी मॉडिफाई कर देते हैं, जिसको देख के अच्छी अच्छी गाड़ियाँ शर्मा जाएं।
इतनी तगड़ी मॉडिफाई कर देते हैं इको। अगर किसी को अपनी इको मॉडिफाई करानी हो तो हमारे यहाँ से इंस्पिरेशन ले सकता है। इको मॉडिफाई करके बच्चे छोड़ने जाते हैं सुबह सुबह, बच्चे भी मॉडिफाइड इको में स्कूल जाते हैं। इसका अलाइनमेंट भी करवाना था यार, अलाइनमेंट इसका आउट हो रखा है काफी टाइम से, पर मेरे ख्याल से यार ये इसका अलाइनमेंट बचपन से ही आउट है। नैनो में थोड़ी थोड़ी अलाइनमेंट की दिक्कत रहती है, हल्का सा, इतना ज्यादा भी नहीं है। ये देखो ऐसे स्टीयरिंग करने पे सीधी चलती है ये, हल्का सा स्टीयरिंग राइट की तरफ है। अब मैं एकदम ही स्टीयरिंग सीधा करूंगा तो ये लेफ्ट भागेगी। आउट तो है स्टीयरिंग। और एक और डिफरेंस है, सीएनजी वाली जो नैनो होती है ना उसमें वेट भी होता है। दो सिलेंडर लग रखे हैं तो 2 सिलेंडर का भी थोड़ा वजन पड़ जाता है, तो जिसकी वजह से भी थोड़ी सी पावर की कमी महसूस हो सकती है। क्योंकि जो छोटे इंजन वाली गाड़ियां होती है ना इनमें वजन से थोड़ा सा भी बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। अब मैं अपनी नैनो में ही 4 लोग बिठा लेता हूँ तो महसूस होता है कि 4 लोग बैठ रखे हैं इसमें। वहीं अगर बड़े इंजन वाली कार होती तो इतना महसूस नहीं होता, पर इसमें भी इतना ज्यादा भी महसूस नहीं होता, लेकिन हल्का हल्का होता है। और ज्यादातर पिकअप लेते टाइम महसूस होता है। जब पिकअप लेते हैं ना, एक इंसान बैठा होता है तो हल्के से क्लच में पिकअप ले लेती है, 2 इंसान बैठे होते हैं तो थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ता है उठाते टाइम। अगला कमेंट लेते हैं रंजीता साहू जी का। ये हर वीडियो में कमेंट, अरे अरे क्या हो गया, मेरी नैनो पे कैसे भौंक रहे हैं ये। हाँ तो उनका ना आजकल हर वीडियो में कमेंट आ रहा है कि बलिनो की वीडियो लाओ। अब बलिनो की वीडियो आपको देखने को मिलेगी कल परसों में। बलिनो में यार दिक्कत है चलाने में, मेरे को मजा सा नहीं आता उसे चलाने में। बलिनो को आजकल मैं इसलिए नहीं चला रहा, एक तो यार पिछले महीने मैंने बलिनो, नैनो, स्कूटी सब चलाई, मेरा पेट्रोल का खर्चा इतना आ गया, इतना आ गया, ये लगा लो 10,000 पार हो गया पेट्रोल का खर्चा 1 महीने का। और दूसरी चीज ये है कि बलिनो की वीडियो में इतने व्यूज ही नहीं आते। नैनो की वीडियोस में सही व्यूज आ जाते हैं, लेकिन बलिनो में इतने व्यूज नहीं आते। मैंने सोचा था बलिनो की वीडियो में तो व्यूज आएंगे ज्यादा, लेकिन उसमें व्यूज ही नहीं आते। नैनो में सही व्यूज आ जाते हैं। पर बनाऊंगा बलिनो पे भी वीडियो, कल परसों लेके जाऊंगा बलिनो को। और अभी फिलहाल पेट्रोल पंप में पहुंच गया, लेकिन तेल अभी है अपनी गाड़ी में, 3 डंडे हैं, आधी टंकी। अगला कमेंट लेते हैं मुशी जी का। उन्होंने लिखा है, भाई मैं भी दिल्ली से ही हूँ मगर 50,000 में कोई नैनो नहीं मिल रही, 2013 मॉडल तो मिले कम से कम। तो वैसे यार मैंने भी ना कल चेक किया था, अभी के टाइम पे तो दिल्ली में अच्छी खासी कोई नैनो मिल नहीं रही है जो वैल्यू फॉर मनी हो। जो है भी वो बहुत ज़्यादा महंगी महंगी बेच रहे हैं, और वो कई महीनों से है जो अभी के टाइम पे है। हर हफ्ते डाल देते हैं वो दोबारा से, डीलर हैं वो शायद से। और उनमें से एक नैनो तो मैं देखने भी गया था एक बार, एक भाई को खरीदनी थी ना तो उनके साथ देखने गया था। वो नैनो आज तक भी OLX पे अभी तक भी नहीं बिकी है। इसीलिए एक अच्छी नैनो ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। मेरे को खुद 2 महीने लगे थे इस वाली नैनो को ढूंढने में, पर ये बहुत ज्यादा वैल्यू फॉर मनी डील मिली मुझे। मतलब 2 महीने का ढूंढना वर्थ हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं मिलेगी, मिल जाएगी, पर थोड़ा ढूंढना पड़ेगा आपको, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। क्योंकि जो अच्छी नैनो होती है ना वो कभी कभी आती है और वो आते ही तुरंत बिक भी जाती है। जैसे कि ये नैनो आई थी उसके अगले दिन ही मैंने खरीद ली थी। इसकी ऐड को 1 दिन भी नहीं रहने दिया मैंने OLX पे। ये देख लो मॉडिफाइड इको। चलो इसके साथ हम भी निकल लेते हैं। अभी मेरी नैनो स्पोर्ट्स मोड पे चल रही है, AC बंद करके इसका स्पोर्ट्स मोड ऑन हो जाता है। थोड़ी गर्मी झेलनी पड़ती है लेकिन मजा आ जाता है इसको बिना AC के चलाने में। एक तो इंजन की स्मूथनेस बढ़ जाती है, पावर बढ़ जाती है, पिकअप बढ़ जाता है, हर चीज ही बढ़ जाती है। ऐसा लगता है मैंने कोई नई कार खरीद ली है। वहां तो यार जाम सा लग रखा था, बड़ी मुश्किल से निकला हूँ वहां से। वो भी यार फालतू में लोग गाड़ी फंसा के बैठ जाते हैं, ना खुद जाते हैं ना दूसरों को निकलने देते हैं। और बहुत सारे भाई ना इस थर्मामीटर के बारे में भी पूछते हैं, ये कहाँ से खरीदा, कितने का मिलेगा, हमें इसका लिंक दे दो। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको इसका लिंक, वहां से जाके आप खरीद सकते हो ना। एक और चीज पूछिए कि CNG वाली टाटा नैनो की कितनी माइलेज है सिटी में और हाईवे पे। तो सिटी में वो आपको 20-25 के आसपास की माइलेज देगी, हाईवे पे दे देगी 35 के आसपास, 30-35, अगर एकदम अच्छी कंडीशन में आपकी नैनो है। नहीं तो अगर कंडीशन खराब है ना फिर तो आपको सिटी में 15-20 की माइलेज दे पाएगी और हाईवे पे मैक्सिमम 25। मतलब पेट्रोल और CNG में ज्यादा फर्क नहीं रहेगा अगर गाड़ी की कंडीशन अच्छी नहीं है। और वहीं खराब कंडीशन की गाड़ी आप पेट्रोल में चलाते हो तो पेट्रोल में भी सेम हाल है, 10-11 की माइलेज देगी। मेन तो माइलेज कंडीशन के ऊपर भी डिपेंड करती है। जिन भाई की नैनो की वीडियो बनाई थी ना तो उनकी नैनो भी कम माइलेज दे रही थी, फिर उन्होंने कुछ चीज करवाई थी
तो उसने बोला है कि माइलेज अब बढ़ जाएगी, पर उन्होंने अभी चेक नहीं किया। नहीं तो उससे पहले उनकी नैनो ऐसी 15-20 का माइलेज दे रही थी, वो भी सीएनजी पे। मतलब जितना पेट्रोल में देती है ना मेरी नैनो, उतना नैनो उनकी सीएनजी पे दे रही थी माइलेज। तो अब फाइनली अपनी नैनो को लेके घर पहुंच चुका हूं और लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं रुद्र नारायण जी का। इन्होंने लिखा है भाई कितनी चली है टोटल नैनो। तो आपको दिखाता हूँ मेरी नैनो कितनी चल रखी है टोटल अभी के टाइम पे। ये देख लो इतने किलोमीटर चल रखी है मेरी नैनो, 63,434 किलोमीटर चल रखी है। तो बस इस Q&A को यहीं पे ही एंड कर देते हैं। और हमारे 20,000 प्लस सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो उसके लिए भी आपको बहुत 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 धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे कल अगली वीडियो में। जय हिंद।